तो आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के एग्जाम्पल्स की हम चर्चा कर रहे थे उस दिन, ठीक है। लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के वजह से हम आगे उसमें चर्चा नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि कुछ शोर वगैरह होने लगा था बाहर। तो आज देखिए हम अपने ग्रुप थ्योरी में आगे की चर्चा को करते हैं, ठीक है, और आगे के एग्जाम्पल्स की हम और बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऑपरेशंस कम है तो हम यहाँ पर कुछ नए ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एडिशन मॉडुलो एम। देखिए यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो एन, ठीक है। तो हम जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं उसे हम एडिशन मॉडुलो एन कहते हैं। और जो एडिशन मॉडुलो एम है एन है हमारा, वो इस तरह से देखिए सिंबलाइज होता है, इसे हम कहते हैं एडिशन मॉडुलो एन। अब देखिए एडिशन मॉडुलो एन कैसे होगा, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए ऑपरेशन डिफाइन कैसे होता है कि जैसे हमने लिखा ए एडिशन मॉडुलो एन बी, तो देखिए इसके जो है दो रिजल्ट हो सकते हैं, इसके हमारे सिंपली दो रिजल्ट हो सकते हैं। तो इसका पहला रिजल्ट हो सकता है सिंपली ए प्लस बी हो सकता है, इसका सबसे सिंपल रिजल्ट इसका हो सकता है ए प्लस बी। ये तब होगा हमारा जब ए प्लस बी जो है ये लेस देन होगा एन के। अगर a प्लस बी एन से छोटा है तो a एडिशन मॉडुलो n b का जो रिजल्ट है वो a प्लस बी, सिंपल ये वही एडिशन है जो हम अलजेब्रिक एडिशन पढ़ते हैं उसके बराबर होगा। और अगर देखिए यहाँ पर a प्लस बी की जो वैल्यू है ये अगर n के बराबर या उससे बड़ी हो जाती है तो देखिए यहाँ पर जो है r आएगा, यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा ये r होगा। अब ये r क्या है तो देखिए हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। हेयर जो r है हमारा ये बराबर है रिमाइंडर, ये बराबर है हमारा रिमाइंडर के जब हमारा a प्लस बी, देखिए रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय n। तो अगर देखिए हमारे a प्लस बी को n से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम r कहेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी अगर हमारा n से बड़ा है तब हमें a प्लस बी को n से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो इसका रिजल्ट लिखना है। और अगर a प्लस बी हमारा n से छोटा है तो उसे सिंपली हमें a प्लस बी ही रखना है। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर एडिशन मॉडुलो n को डिफाइन किया है इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एक और नया ऑपरेशन रियल नंबर पर जिसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। देखिए ज़्यादा यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर हम इसे सिंपली इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n कहेंगे, ठीक है। देखिए जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है इसे हम मल्टीप्लिकेशन के नीचे n लिखकर डिनोट करते हैं। और इसे अगर देखिए हम डिफाइन करें अगर इसी तरह से तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b ये सिंपली बराबर होगा a इंटू बी के। अगर a इंटू बी, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, a इंटू बी अगर n से छोटा है तब, और ये बराबर होगा r के जब a इंटू बी n से बड़ा या n के बराबर हो जाएगा। और जो r होगा वो क्या है, r है हमारा रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाय n। अगर a इंटू बी को हम n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका रिजल्ट आएगा। तो ये हमने यहाँ पर अपने दो नए ऑपरेशन डिफाइन किए। अच्छा ये ऑपरेशन हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप थ्योरी में इनका भी सिग्निफिकेंस है और दूसरी बात ये है कि इनका यूज करके हम कुछ नए तरीके के ग्रुप बनाते हैं। जरा चलिए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक थ्योरम है हमारी, या एग्जाम्पल कह सकते हैं आप या इसे थ्योरम कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो थ्योरम है हमारी या जो हमारा रिजल्ट है वो क्या कहता है। देखिए एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हम नेचुरल नंबर को ले लें, ठीक है, अगर हम अपने नेचुरल नंबर्स को ले लें, देखिए यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्या आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, होल नंबर को भी ले सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन देखिए जो रिजल्ट है हमारा वो रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये कहता है हमारा कि अगर हमने मान लीजिए एक सेट A लिया है और इस सेट में जो हमने नंबर लिए हैं वो नंबर लिए हैं 0 1 2 ऐसे करते हुए हमने n-1 तक इंटीजर्स लिए हैं हमने,
और जो ऑपरेशन है हमने वही लिया है एडिशन मॉडुलो n। तो जो ऑपरेशन हमने लिया है वो एडिशन मॉडुलो n लिया है। तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर हम सेट लें होल नंबर का अप टू n-1 और ऑपरेशन लें एडिशन मॉडुलो n, तो ये जो है ये हमारा एक ग्रुप को फॉर्म करता है। ठीक है, जो 4 प्रॉपर्टीज आपको ग्रुप की बताई गई थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो चारों प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में जो है सेटिस्फाई होंगी। ये आसानी से दिखाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए रिजल्ट क्या है। दूसरा रिजल्ट संबंधित है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n से। तो देखिए दूसरा जो हमारा रिजल्ट है वो क्या कहता है कि अगर हम यही सेम सेट ले लें और हम मल्टीप्लिकेशन का a जो है हम वो यही ले, मान लीजिए 0 1 2 3 ऐसे करते हुए मान लीजिए हमने n तक जो है नंबर लिए हैं, n-1 तक। ठीक, और हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का ऑपरेशन ले लिया मान लीजिए। ठीक है, और इंटीजर भी आप चाहें तो इंटीजर आप ले सकते हैं n तक। तो अगर जो है n हमारा प्राइम हो, अगर n हमारा प्राइम होगा तो ये जो आपको सेट नजर आ रहा वो उस कंडीशन में एक ग्रुप को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो हमारा सेट आपको नजर आ रहा ये एक ग्रुप को फॉर्म करेगा जब हमारा n जो है ये प्राइम होगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है हमारी। देखिए यहाँ n का प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ n को प्राइम होना चाहिए तभी ये ग्रुप को फॉर्म कर पाएगा, अन्यथा ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। तो देखिए ये दो हमारी थ्योरम्स थी, इन्हीं के लिए आपको 2 ऑपरेशन नए बताए गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बात हम और करते हैं, और एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप की बात करें कि और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रुप के, तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या सेट ले लें। देखिए अगर हम 4th रूट ऑफ यूनिटी लें, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया, अगर हम 4th रूट ऑफ यूनिटी को लें एग्जांपल के लिए, तो जो 4th रूट ऑफ यूनिटी होगा अलोंग विद मल्टीप्लिकेशन वो भी एक ग्रुप बनाएगा। देखिए कैसे भाई, 4th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखिए वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उस पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बताई गई थी। भाई सबसे पहले इस 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसके 2 फैक्टर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 2 फैक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस फैक्टर को जब हम 0 करेंगे देखिए तो यहाँ से हमारे 2 रूट आएंगे और इस फैक्टर को 0 करेंगे तो तब भी 2 रूट आएंगे। तो देखिए टोटल 4 रूट हमारे पास आएंगे। क्या क्या आएंगे, x की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर i माइनस आई इस रूट के लिए, और इस वाले के लिए हमारे पास आएगी 1 और माइनस 1। तो ये देखिए 4 रूट आए हैं। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब भी हम किसी के कॉम्प्लेक्स रूट्स को भी कंसीडर करते हैं तो किसी भी इक्वेशन के, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के ठीक उतने ही रूट्स होते हैं जितने उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ 4th डिग्री की इक्वेशन ये फॉर्म हुई है, इसलिए इसके 4 रूट हैं। इन 4 रूट्स को हम कहते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अगर देखिए अब हमारी जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, अगर मतलब ग्रुप में एग्जाम्पल कैसे आएगा। देखिए अगर देखिए हम एक सेट ले लें A और उसमें हम ये चारों जो है एलिमेंट्स ले लें। ठीक है, ये चारों एलिमेंट्स हम यहाँ पर ले लें 1 माइनस 1 i और माइनस i। अगर ये चारों एलिमेंट हम यहाँ पर ले लें और यहाँ पर हम ऑपरेशन ले लें मल्टीप्लिकेशन का, जो नॉर्मल ऑपरेशन हम जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर ये हम यहाँ पर ले लेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी एक ग्रुप बनाएगा अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये भी एक ग्रुप को फॉर्म करेगा, इसलिए ये भी एक ग्रुप का एग्जांपल है। इसी तरह इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको ले लें अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो ये भी हमारा एक ग्रुप बना लेता है। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए एक और विशेष टाइप का ग्रुप आता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले जरा हम एक चीज़ की और चर्चा कर लें। देखिए यहाँ पर क्या चर्चा हम कर रहे हैं, अगर देखिए अगर हम यहाँ पर मैट्रिसेस ले लें, मैट्रिसेस आप जानते हैं, अगर हम यहाँ पर मैट्रिसेस का सेट ले लें, मान लीजिए मैट्रिसेस का सेट ले लें हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 2x2 ऑर्डर की या n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस का सेट ले लें, मान लीजिए हमने यहाँ पर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस, जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस हैं उनका सेट ले लिया है। 2x2 ले सकते हैं, 3x3 ले सकते हैं। तो n क्रॉस n ऑर्डर की अगर मैट्रिसेस का हम सेट ले लें, तो जो सेट लिया है हमने वो n क्रॉस n की ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ली हैं। ठीक है, n क्रॉस n की ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हमने अगर ले ली,
ठीक है। और यहाँ पर हमने ये ध्यान रखा हुआ है कि सारी जो मैट्रिसेस होंगी, अगर ए कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए, ठीक है, जो सारी मैट्रिक्स हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन ज़ीरो है, यानी इसे हम कहते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर। तो हमारी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं अगर, ठीक है, अगर ए नॉट जीरो होगा तो हमारी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होंगी। सिंगुलर मैट्रिसेस नहीं लेनी है। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनमें डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो जीरो होता है। देखिए जब हम इस पर आएंगे, वेक्टर स्पेस के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम सबसे पहले 12th लेवल से स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। तो आप चैनल पर ट्यून रहें, हर एक पॉसिबल 9th से लेकर के और छोटी क्लासों को भी, और आगे BSc MSc तक के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर फिजिक्स और मैथ्स के मिलेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए कुछ, ठीक है, लेकिन मेरा पूरा विजन है सारी चीज़ें पढ़ाने का इस चैनल पर, ठीक है। चलिए सॉरी। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ ए नॉन जीरो होगा हमारा तो इसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर हम इस तरह की देखिए सारी मैट्रिसेस का सेट ले लें जिन जो नॉन सिंगुलर है, n क्रॉस n की है मैट्रिसेस, अगर हम सारी मैट्रिसेस को ले लें और ऑपरेशन हम यहाँ पर ले लें जो हम लेते थे ओ मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा ऑपरेशन हमने यहाँ पर लिया है देखिए वो हमने ले लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सेट को ले लें और ये कंडीशन में हम n क्रॉस n की सारी मैट्रिसेस को ले लें तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जनरल लीनियर मैट्रिक्स, जनरल लीनियर ग्रुप कहा जाएगा उसे, ठीक है, उसे हम जनरल लीनियर ग्रुप कहेंगे। अगर हम n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस ले लें जिसमें सारी की सारी नॉन सिंगुलर हो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले लें तो ये भी एक ग्रुप को फॉर्म करेगा जिसे हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। इस तरह से हम इसे दिखाते हैं। देखिए इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि G/n और यहाँ पर हम इसका ऑर्डर यहाँ पर लिख देते हैं G/LN लिखते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हो गया ग्रुप है हमारा, लीनियर है और यहाँ पर जो मैट्रिसेस का ऑर्डर हमने लिया है वो n लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं। इसी में देखिए एक छोटी सी बात और आती है कि अगर ये जो हमारे हमने कंडीशन लिया कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसमें हम एक स्पेशल केस ले लें कि सारी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है यानी डिटर्मिनेंट है वो 1 हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। इसे हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, उसे हम कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो यहाँ जहाँ पर G है वहाँ तो G ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर हमारा L है यहाँ पर हम S लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया जनरल स्पेशल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये भी एक ग्रुप को फॉर्म करता है। इसके बाद देखिए और ग्रुप के एग्जांपल्स की अगर हम चर्चा करें तो देखिए एक स्पेशल टाइप का यहाँ पर और ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं, हाँ जल्दी हम इसे बारे में बताएंगे। देखिए इसके बाद एक ग्रुप हमारा और आता है जिसे हम कहते हैं काइलिन 4 ग्रुप, काइलिन 4 ग्रुप। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम 4 एलिमेंट लेते हैं, जो सेट हम लेते हैं काइलिन 4 ग्रुप के लिए वो 4 एलिमेंट का सेट लेते हैं। इसमें हम 4 एलिमेंट लेते हैं A, B, C और E, जहां पर ये जो E है बच्चों ये हमारी ग्रुप की आइडेंटिटी होती है और ये 3 एलिमेंट और होते हैं और इसके साथ हम एक ऑपरेशन O लेते हैं। अब देखिए ऑपरेशन इस हिसाब से डिफाइंड होता है, किस हिसाब से डिफाइंड होता है ये ऑपरेशन इस हिसाब से डिफाइंड होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को, जैसे हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल B ले लिया क्योंकि B इसी सेट में आ रहा, तो अगर इस एलिमेंट को हम स्वयं से ऑपरेट कर दें तो ये आइडेंटिटी पर पहुंच जाता है, यानी कि जो हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है। काइलिन 4 ग्रुप में हम 4 एलिमेंट लेते हैं। देखिए 4 ग्रुप का मतलब है कि 4 एलिमेंट्स का ये ग्रुप होगा। तो 4 एलिमेंट जो है ये A, B, C और E लिए जाते हैं। इस ग्रुप की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को स्वयं से ऑपरेट कर दें तो वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, ठीक है। सिमिलरली देखिए हम ये भी लिख सकते हैं कि AOE जो होगा, AOA होगा, सॉरी वो भी E होगा। इसी तरह से हमारा COC जो है ये भी E होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि EOE तो हर ही ग्रुप में, कोई भी ग्रुप आप ले ले वहां तो ये E होता ही है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा इस ग्रुप में देखिए क्या होता है कि अगर हमने मान लीजिए A और B को आपस में ऑपरेट किया है, A और B को आपस में ऑपरेट किया है,
तो आइडेंटिटी को अगर हम छोड़ दें तो देखिए ए और बी तो हमारे इधर आ गए ऑपरेशन में, तो बचा है सिर्फ सी, वो सी इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमने बी और सी को ले लिया, बी ओ सी कर दिया, तो क्योंकि ए बच गया है तो ए इसका रिजल्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने ए ओ सी ले लिया, ए ओ सी, तो ये हमारा बी के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम ए ओ ई लिखेंगे तो ये ए ही के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ई इस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी होती है। ई इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो अगर हम एलिमेंट को आइडेंटिटी से चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से, वो ए ही के बराबर होगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम होती है, सिमिलरली इनवर्स भी सेम होते हैं। तो देखिए अगर इस ऑपरेशन की जो कंडीशन मैंने बताई है वो उसके साथ इन चार एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे इस तरह से, तो ये जो ए है हमारा ये एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ए एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो जो काइलिन 4 ग्रुप होता है ये एक अबेलियन ग्रुप को शो करता है, यानी ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी कुछ और ग्रुप के एक जनरल एग्जांपल्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो देखिए ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत और एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए पहले से। अब इस तरह से और अगर एग्जांपल्स की बात किया जाए तो फिर उसमें और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएंगे, लेकिन वो अभी आपने क्योंकि पढ़े नहीं है तो इसलिए अभी वो सब मैं आपको साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगे जब मौका मिलेगा तो उसको भी हम जल्दी, ग्रुप के एग्जांपल्स आप जब आगे पढ़ते जाएंगे तो और एग्जांपल आपको ग्रुप के साइमल्टेनियसली मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल्स के लिए इतने, मैंने करीब आपको 12-15 एग्जांपल बताए हैं, इतने एग्जांपल ग्रुप के लिए काफ़ी हैं। इसमें कई फाइनाइट ग्रुप भी मैंने बताए, कई इनफाइनाइट ग्रुप भी मैंने बताए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।